हरियाणा के अंबाला छावनी से एक ऐसी प्रेरणादायक खबर सामने आई है जो ये साबित करती है कि अगर मन में विश्वास और धैर्य हो तो चमत्कार भी संभव है। यहाँ एक दंपति को शादी के 32 साल बाद संतान सुख की प्राप्ति हुई है, वो भी आयुर्वेदिक इलाज के माध्यम से। ये चमत्कार अंबाला छावनी के सराफा बाजार स्थित डॉक्टर केसी शर्मा के अमेरिकन आयुर्वेदिक अस्पताल में संभव हुआ है, जहां वर्षों से नब्ज देकर इलाज किया जाता है और अनेक जोड़ों को संतान प्राप्ति का वरदान मिला है। बताया जा रहा है कि दंपति पिछले 3 दशकों से संतान सुख के लिए जगह जगह इलाज करा रहा था। उन्होंने देश के कई बड़े शहरों जैसे पालमपुर, शिमला, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, दिल्ली के एम्स अस्पताल और चंडीगढ़ के पीजीआई तक में इलाज कराया। इतना ही नहीं, उन्होंने 6 बार आईवीएफ और 10 बार आईयूआई जैसी आधुनिक तकनीकें भी आजमाई, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद जब उम्मीद की किरण भी धुंधली पड़ गई, तब किसी परिचित की सलाह पर वे अंबाला छावनी के इस आयुर्वेदिक अस्पताल में पहुंचे। यहाँ डॉक्टर केसी शर्मा ने पति पत्नी दोनों की नब्ज देखकर रोग की जड़ को समझा और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से उनका इलाज शुरू किया। पति की उम्र 60 वर्ष थी और वो शुक्राणु नील तथा यौन कमजोरी से ग्रसित है। वहीं पत्नी की उम्र 55 वर्ष थी, जिनके हार्मोन असंतुलित थे। माहवारी कभी आती थी तो कभी महीनों तक बंद रहती थी। बच्चेदानी में गांठें और रसोली, AMH का स्तर कम, फाइब्राइड और ओवरी में सिस्ट जैसी गंभीर समस्याएं थी। डॉक्टरों ने उन्हें असंभव स्थिति बताकर उम्मीद छोड़ने को कहा था, लेकिन डॉक्टर शर्मा ने आयुर्वेद की प्राचीन चिकित्सा पद्धति से उनका उपचार किया और धीरे धीरे शरीर के अंदर प्राकृतिक संतुलन को बहाल किया। कई महीनों तक लगातार औषधि सेवन और जीवन शैली में बदलाव के बाद आखिरकार वो दिन आया जब इस दंपति को माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये खबर सुनकर अस्पताल में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें खुशी से भर गई। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार यहाँ नब्ज देखकर मरीजों की स्थिति का सटीक आकलन किया जाता है और फिर जड़ी बूटियों के माध्यम से रोग की जड़ पर उपचार किया जाता है। इस अस्पताल में अब तक हजारों निःसंतान जोड़े संतान प्राप्ति का सुख पा चुके हैं। वाकई ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि आस्था, आयुर्वेद और उम्मीद मिलकर असंभव को संभव बना सकते हैं।